नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे उस सियासी तूफान की जिसने देश की सर्वोच्च पंचायत हमारी संसद को हिला दिया है। पिछले कुछ दिनों से संसद में जो चल रहा है वह सिर्फ एक हंगामा नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र के सामने खड़ी एक बड़ी चुनौती है। आज हम आपको उस पूरे घटनाक्रम की तह तक ले जाएंगे जिसने सरकार और विपक्ष के बीच खाई को और गहरा बना दिया है। ये सब शुरू हुआ है एक विधेयक से जिसे केंद्र सरकार ने हाल ही में सदन में पेश किया। इस विधेयक का नाम है जन प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2025। इस विधेयक का उद्देश्य राजनीति में अपराधियों की बढ़ती भागीदारी को रोकना है, लेकिन इसमें एक ऐसा प्रावधान है जिसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। ये विधेयक प्रस्ताव करता है कि यदि किसी राज्य सरकार के किसी मंत्री को किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा गंभीर आपराधिक आरोप के तहत गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना होगा और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम है, लेकिन विपक्ष का इस पर क्या कहना है? विपक्ष का आरोप है कि यह विधेयक सीधे तौर पर संघीय ढांचे पर हमला है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह विधेयक केंद्र सरकार और गैर बीजेपी सरकारों को गिराने का एक हथियार देगा। वे इसे राजनीतिक प्रतिशोध की रणनीति बताते हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी राज्यों के मंत्रियों को झूठे मामले में फंसा सकती है और फिर इस विधेयक का इस्तेमाल करके उनकी सरकारों को अस्थिर कर सकती है। एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने कहा, यह सिर्फ एक विधेयक नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने की एक साजिश है। यह हमें ब्लैकमेल करने और डराने की एक कोशिश है। इस विधेयक के विरोध में विपक्ष ने संसद में जोरदार हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने इस विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की मांग की है ताकि इस पर व्यापक चर्चा हो सके, लेकिन सरकार इसे जल्द से जल्द पारित करने की फिराक में है। सवाल यह है, क्या यह विधेयक वास्तव में राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए है या यह एक नया राजनीतिक हथियार है? इस विधेयक का भविष्य क्या होगा? क्या सरकार इसे पारित करा पाएगी या विपक्ष अपनी रणनीति में कामयाब होगा? ये वो सवाल है जिनके जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। इस सियासी घमासान पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।